हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। यह आप में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। जी हाँ, अगर हाई बीपी का इलाज ना किया जाए तो यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे कि दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन के 2014 की रिपोर्ट के अनुसार 29% भारतीय उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। इसका एक ही तरीका है कि आप नियमित रूप से इसकी जांच करवाएं। और अगला तर्क संगत कदम यह है कि आप रक्तचाप को नियंत्रित करें। न तो उच्च और ना ही निम्न रक्तचाप शरीर के लिए अच्छा होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि शरीर का संतुलित रहना। आप कैसे उच्च और निम्न रक्तचाप को संतुलित कर सकते हैं, ये सवाल करोड़ों लोगों के दिमाग में आता है। इसका जवाब योग के पास मिल जाएगा। योगासन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, न कि विभिन्न प्रकार की बीमारी पास भी नहीं आती। योगासन से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और तनाव को दूर करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा स्वस्थ आहार लेना भी बहुत जरूरी है। योग आसन तंत्रिकाओं को शांत करता है और असामान्य हृदय गति को ठीक करता है। योग प्रतिरक्षा को बढ़ाने और दिल की समस्याओं जैसे दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक को कम करने का कारण बनता है। शरीर और दिल को और दिमाग को आराम ना मिलने पर सबसे ज्यादा तनाव और हाई बीपी होने का खतरा होता है। योग करने से नींद अच्छी आती है और स्ट्रेस तनाव कम होता है। मोटापा हाई बीपी का कारण बन सकता है। योग का नियमित करने से और बेहतर आहार खाने से शरीर का वजन नियंत्रित रहता है। योग शरीर और मन की सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। योग आपके जीवन में खुशी लाता है। लंबे समय से चल रहे हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छा योग है रीढ़ की हड्डी को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल स्थिति में घुमाना। यह हृदय को धीमा रखता है, जिसकी वजह से दिल को मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम आपको कुछ आसन बता रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि आप इन योग के अभ्यास को किसी प्रशिक्षित विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करें। इसके अलावा इन योग को आराम से और एंटरटेनमेंट तरीके से भी आप कर सकते हैं। पहला योग है बाल आसन। तनाव और थकान से आपको राहत देगा। यह रक्त परिसंचरण को भी सामान्य रखता है। दूसरा आसन है वज्रासन। इस योग को दोपहर या रात के खाने के बाद भी कर सकते हैं। यह मोटापे को नियंत्रित करने में मदद करता है और पेट के निचले हिस्से में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। यह एक प्रभावी तनाव रिलीवर के रूप में भी कार्य करता है और हाई बीपी को सामान्य रखता है। अगला आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। दिल और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद मिलती है। अगला आसन है बद्ध कोणासन। दिल को ये उत्तेजित करता है और पूरे शरीर में रक्त के बेहतर परिसंचरण को पहुंचाता है। यह तनाव और घबराहट से भी राहत देता है। अगला आसन है जानु शीर्षासन। ये पेट की चर्बी के लिए अच्छा काम करता है और वसा को कम करने में भी मदद करता है। वजन घटाने के साथ यह रक्त के दबाव को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है और इससे वजन बहुत तेजी से घटता है। अगला आसन है वीरासन।
पैरों के चारों ओर रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। अगला आसन है सेतु बंध आसन। ये गुर्दे को मजबूत और तंत्रिका तंत्र में संतुलन बनाए रखता है। यह शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला आसन है अर्ध हलासन। ये अर्ध हलासन करने से जांघों, पेट और कूल्हों की वसा, फैट, हाई बीपी को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला आसन है सुखासन। सुखासन करने से तनाव, स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। इससे शरीर और मन शांत रहता है। यह उच्च रक्तचाप को कम करने में भी मदद करता है। अगला आसन है शवासन। ये तनाव, अवसाद और थकान से तो राहत देता ही है, यह शरीर को आराम और अच्छी नींद लेने में भी सहायक होता है। यह रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करता है। क्या योग और प्राणायाम हाई बीपी को कम करने में मदद कर सकते हैं? हम आपको बहुत सबूत देते हैं जिसमें रक्तचाप को कम किया जाता है। श्वास व्यायाम भी स्वाभाविक रूप से रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है। गहरी सांस लेने से तंत्रिका तंत्र शांत रहता है और रक्त प्रवाह को ऊतकों तक पहुंचाने में हेल्प मिलती है। एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि चुपचाप बैठने के बजाय आधे घंटे में 6 बार गहरी सांस लेने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 3 यूनिट मिलीमीटर Hg तक कमी आ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए योग का उपयोग करना सबसे ज्यादा ही हेल्पफुल है। यदि बहुत चिकित्सा दृष्टिकोण के रूप में देखा जाए जिसमें जीवन शैली में परिवर्तन और आयुर्वेदिक उपचार शामिल है, हमेशा की तरह जब प्राकृतिक उपचार की बात आती है तो जल्दी परिणाम प्राप्त करना आमतौर पर उतना आसान नहीं होता है जितना कि एक गोली के जरिए हो जाता है। अच्छी बात तो ये है कि जब आप खुद रक्तचाप को कम करने के लिए कदम उठाते हैं, उच्च रक्तचाप के लिए कुछ फायदेमंद प्राणायाम हम आपको और बताते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार रक्त परिसंचरण में सुधार होता है। यह तनाव और हाई बीपी से राहत देता है। अगला है कपालभाति प्राणायाम। पेट में जमी वसा को दूर करने में यह मदद करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। यह प्राणायाम में शरीर में ऐसी वाइब्रेशन या कंपन पैदा होती है जिसको शरीर और मन शांत कर देता है। यह तनाव और चिंता से राहत देता है। हाई बीपी को बैलेंस करने में भी मदद करता है। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह एक शांत और शक्तिशाली प्राणायाम है। आप अपनी धमनियों में काफी हद तक रुकावटों को दूर करने में मदद कर सकता है। यह मस्तिष्क तक रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। अगला है पूर्ण योगिक श्वास। इसके द्वारा आपको धीरे धीरे सांस लेने में मदद आएगी। यदि आपकी हृदय गति बहुत तेज है तो यह तकनीक हृदय गति को धीमा कर देती है। यह आपके पूरे शरीर को आराम देता है। कैसा कोई भी आसान ना करे, मतलब ऐसा कोई भी आसान या करने के चक्कर में ऐसा कोई भी आसन ना करे जिससे आपका शरीर औंधी स्थिति में हो। मतलब उल्टी मुद्रा करने से रक्त का प्रवाह अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इसीलिए उल्टी मुद्रा वाले आसनों से आप बचें, जैसे शीर्षासन और सर्वांगासन। मस्तिष्क में रक्तचाप को बढ़ा देते हैं क्योंकि इसमें उल्टा सिर होता है, सिर को उल्टा करना पड़ता है और रक्त का प्रवाह इससे अनबैलेंस्ड हो जाता है। जैसे अगला है अधोमुखरा वक्रासन, हेड स्टैंड इसे बोलते हैं, ये भी आप ना करें। अगला है जैसे विपरीत करड़ी आसन, ये भी उच्च रक्तचाप में नुकसान देता है। तो इन आसन को करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन कोई भी आसन करने से कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। याद रहे,
योगाभ्यास में आराम निरंतर अभ्यास करने के बाद ही मिलता है और धीरे धीरे मिलता है। आप जल्दबाजी ना करें, धैर्य ना खोएं। आसन से जोड़ों का दर्द बढ़े नहीं, इसके लिए अभ्यास के दौरान शरीर को सहारा देने वाली वस्तुओं जैसे तकिया या अन्य उपकरणों की सहायता लें। अब जरूरी जैसा आप समझे वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेशर शरीर पे ना डालें। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर ना दें। अगर दर्द बढ़ जाता है तुरंत योगाभ्यास बंद कर दें और चिकित्सक की परामर्श लें। और आप सदैव मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।